हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ एक और स्तंभ दो, हमें स्तंभ एक में पहला दिया गया है नाइट्रेट्स, बी है ई व्यर्थ, सी है पारा, डी है डीडीटी और ई है पीएएन। और स्तंभ दो में हमें पहला है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा है मीनामाटा रोग, तीसरा है द्वितीयक प्रदूषक, चौथा है ब्लू बेबी सिंड्रोम और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बात मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे एक एक मिलान के बारे में। तो सबसे पहला है यहाँ पर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स तो नाइट्रेट जो होते हैं बच्चों और बच्चों, इस नाइट्रेट्स की जब क्या होती है, जल में अधिकता हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पर ए की मैचिंग जो है किससे हो जाएगी, ए की मैचिंग हो गई फोर्थ से। अब बात करते हैं बी की। तो बच्चों बी में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ई व्यर्थ, और ई व्यर्थ का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ। तो यहाँ पर इसकी बी की मैचिंग किससे हो जाएगी फिफ्थ से। इसके बाद सी, और सी में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पारा। और बच्चों पारा जो होता है, जिसे मरकरी भी कहते हैं, इसकी जब जल में अधिकता होती है तो इसके कारण मीनामाटा रोग हो जाता है। तो इस मैचिंग किससे हो जाएगी, सी की हो जाएगी सेकेंड से। और डी है डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन। और यह एक क्या है, प्राथमिक प्रदूषक होता है। और प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, ऐसे प्रदूषक जो उसी अवस्था में मुक्त होते हैं जिस अवस्था में वे पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर डी की मैचिंग किससे हो जाएगी, फर्स्ट से। और ई है यहाँ पर PAN, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। और बच्चों यह प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में क्रिया करने से बनता है और ऐसे प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। यहाँ पर ई की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। तो यहाँ पर हम विकल्पों को देख लेते हैं। पहला जो है ए में क्या आना चाहिए, फोर्थ, जो कि कौन से विकल्प में दिया गया है, ए में है यहाँ पर, दूसरा तो गलत हो जाएगा। सी में है ए में फोर्थ, बिल्कुल यह से हो सकता है। और बी में भी एम फोर्थ दिया गया हो सकता है। ए में सेकेंड नहीं होगा। अब बी में आना चाहिए फिफ्थ, जो कि सी और बी दोनों में ही दिया गया है। बट सी में क्या होगा, सेकंड, जो कि सी में तो क्या है, थर्ड दिया गया तो गलत होगा। सी में सेकंड, बी में दिया गया बिल्कुल सही है। इसके बाद डी में फर्स्ट बिल्कुल सही है और ई में थर्ड। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।